तो ये इक्वेशन है √3x² माइनस का 2√2x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास ऐसे कौन से नंबर्स होने चाहिए जिसमें इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रहेगा, विच इज़ √3 इंटू माइनस का 2√2 2√3। √3 इंटू √3 कितना आता है, 3 आ जाता है। तो माइनस का 2 इंटू 3 कितना होता है, माइनस का 6 होता है। और उनका सम इसके इक्वल होना चाहिए, विच इज़ माइनस का 2√2 के इक्वल। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जब भी सम के अंदर जो भी रूट में क्वांटिटी होगी उसी हिसाब से हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो मतलब हम क्या करेंगे, माइनस के 6 को जब हम स्प्लिट करने जाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे माइनस, माइनस तो हम बाहर लिख देते हैं, बाकी का क्या पार्ट रहेगा, सबसे पहले हम 3 इंटू 2 लिख देते हैं। हमें क्या चाहिए, √2 चाहिए, तो मतलब 2 को रूट में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा माइनस का 3√2 इंटू √2। इतना क्लियर है। अब और क्या फैक्टर आ सकता है, अब यहाँ से अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 3√2 और एक नंबर हमने ले लिया √2, इन दोनों का सम क्या ये आ सकता है, एक कंडीशन पे आ सकता है, अगर ये माइनस का 3 हो और ये प्लस का हो। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन तो नेगेटिव ही आ रहा है, तो एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। और इसको ही हमने क्यों माइनस का लिया, क्योंकि सम नेगेटिव है, और सम नेगेटिव आता है तो लार्जर नंबर ही नेगेटिव आता है। इतना क्लियर है। तो हम यहाँ पर इसको स्प्लिट कर सकते हैं माइनस का 3√2x में और प्लस का √2x में, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2√3 और ये कितना आ गया, √3x²। यहाँ से अगर हम देखें तो √3 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा √3 इंटू एक्स। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से √3 निकल गया तो बचेगा कितना, ये आ जाएगा √3 इंटू √2। तो हम डायरेक्टली उसको √6 भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। और x तो निकल ही चुका है। इसमें से अगर हम देखें तो प्लस का √2 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, x, माइनस का इसमें से क्या आ गया, √2 इंटू √3। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, √3x, √3 इंटू √2 कितना आ गया, यह आ जाएगा √6। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का √2, इसमें भी क्या आ जाएगा, x माइनस √2 इंटू √3 कितना आ गया, √6 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस √6, x माइनस √6 दोनों में कॉमन आ सकता है, तो हम x माइनस √6 को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, इधर बचेगा √3x, इधर क्या बचेगा, प्लस का √2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √6। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का √2/√3। ठीक है। अगर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं इस तरीके से बता देता हूँ, √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हम कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू माइनस का √2। अब √3 इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का √2/√3। ये है, ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से हम इसका रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये दोनों रूट्स हमारे आ गए। बस ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि सम के अंदर दो चीज़ें हमें क्लियर रहना चाहिए। अगर साइन नेगेटिव है तो जो फैक्टर्स निकलेंगे उसमें लार्जर नंबर क्या होगा, लार्जर नंबर का साइन और सम का साइन सेम होना चाहिए। और साथ में अगर सम के अंदर रूट है तो इसके फैक्टर भी ऐसे करने हैं कि जो रूट आ रहा है वही वाला रूट इधर भी होना चाहिए। जैसे √2 आ रहा है तो √2 होना चाहिए, √6 आ रहा है तो √6 होना चाहिए, √10 आ रहा है तो √10 होना चाहिए, वैसा। इतना क्लियर है।